महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आते हैं, जहां सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप पर हंगामा मचा हुआ है। मामला सीबीआई को सौंपने की मांग हो रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि 2023 में हुई इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव था। इस गैंग के सदस्यों ने असली परीक्षार्थी की जगह पेपर सॉल्व किए। स्क्रीन पर आप वही चेहरे देख रहे हैं जिन पर नकली अभ्यर्थी होने का आरोप है। इस मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। हम आपको फिक्र की प्रश्नोत्तरी के जरिए ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे इसका भंडा फूटा। देखिए, पहला सवाल यह है कि मामला कब का है और कितने पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसका जवाब यह है कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के 7,411 पद के लिए परीक्षा हुई थी, जो 12 अगस्त से 12 सितंबर तक चली। दूसरा सवाल, परीक्षा में किस पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग इस परीक्षा में एक्टिव था। इस गिरोह के सदस्य ने पैसे लेकर असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के साथ कुछ मामलों में फिजिकल टेस्ट भी पास करवा दिया। तीसरा सवाल यह है कि आरोपियों ने पहचान कैसे छिपाई। आखिर कैसे वो परीक्षा केंद्रों पर चकमा देने में कामयाब रहे। तो इसका जवाब यह है कि परीक्षा हॉल में पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड में फोटो और फिंगरप्रिंट बदले गए। असली उम्मीदवार की जगह सॉल्वर गैंग वालों की फोटो और फिंगरप्रिंट अपडेट किए गए। परीक्षा के बाद दोबारा असली अभ्यर्थी का डेटा आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाता था ताकि नियुक्ति के समय दिक्कत ना हो। यानी बायोमेट्रिक अपडेट करने वाले आधार एजेंट भी इस खेल में शामिल थे। अब प्रश्न यह है कि फर्जीवाड़े का पता कैसे चला। यह घोटाला तब सामने आया जब पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शुरू किया। उम्मीदवारों के दस्तावेजों, आधार कार्डों में फोटो और हैंडराइटिंग में तालमेल नहीं होने पर शक हुआ तो फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करवाया गया और इससे भी धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। फिर ये मामला सामने आया। प्रश्न ये भी है कि जब इस मामले का पता चला तो क्या एक्शन लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 19 कांस्टेबल और सॉल्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोचिए, कई जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें असली उम्मीदवार, आरोपी, सॉल्वर और बायोमेट्रिक अपडेशन करने वाले आधार एजेंट शामिल हैं। सोचिए, अगर इतना डिटेल में यह सब कुछ चल रहा है तो ये तो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट रैकेट भी चला सकते हैं। सोचिए जरा, अभी इस केस की पुलिस जांच चल रही है। माना जा रहा है कि आगे चलकर कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि जिस पुलिस पर फर्जीवाड़ा रोकने का जिम्मा है, उसी विभाग में सिलेक्शन शातिराना तरीके से चल रहा था। हो सकता है इनमें कुछ बड़े चेहरे शामिल हों, हालांकि ये सब आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन भर्ती के इस खेल को जिस तरह से बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया, उससे लोगों को व्यापम घोटाले की याद आ गई। जानकार इसे व्यापम 2.0 मान रहे। व्यापम घोटाला 2013 में सामने आया था। इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला बताया जाता है। व्यापम के जरिए कराई गई परीक्षाओं में नकली उम्मीदवार बिठाना, नकल कराना, अन्य तरह की धांधलियां होती थी। इनमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा भी शामिल थी। बाद में यह केस सीबीआई के हवाले किया गया। चाहे व्यापम घोटाला हो या सिपाही भर्ती स्कैम, दोनों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। योग्य उम्मीदवारों का हक छीना गया। मध्य प्रदेश में अब यह मसला राजनीतिक हो चुका है। कांग्रेस इसे व्यापम घोटाले से भी बड़ा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में नया घोटाला आया है और अब ये पुलिस विभाग में है, यानी गृह विभाग में है, और इस घोटाले का नाम है एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला। तकरीबन 10 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी, जिसमें से 7,000 से ज़्यादा आरक्षक के पद थे। जिन आरोपियों ने परीक्षा दी वो खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सॉल्वर को पहुंचाया। अब आप सोचिए कि सॉल्वर कैसे पहुंचा। आधार कार्ड को अपडेट किया गया। इसमें आधार कार्ड सेंटर्स की भी मिलीभगत है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खा रहा है, किसी में आधार कार्ड अपडेट हुए हैं। तो स्क्रूटनी के आधार पर जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ये फर्जी तरीके से इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। दादा सरकार को तत्काल इस परीक्षा पर रोक लगाना चाहिए और पुनः परीक्षा कराना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी इसमें अपराधी हैं उनको चुन चुन कर दंडित करेगी। जो भी साल्वर या मुन्ना भाई बने हुए हैं, एक एक को सजा दी जाएगी, एक एक को दंडित किया जाएगा।